हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएंट्री। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं महामृत्युंजय स्तोत्र के बारे में, जो कि मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित स्तोत्र है। और ये स्तोत्र इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इवन आपको ये स्तोत्र जो है मतलब मृत्यु को ये हरा देने वाला स्तोत्र है, इसलिए इसका नाम है महामृत्युंजय स्तोत्र। क्योंकि जो भी स्तोत्र या फिर जो भी मंत्र जो मृत्यु को भी परास्त कर सकता है वो ही कहलाता है महामृत्युंजय स्तोत्र। और बहुत पहले की बात है, जब मार्कंडेय ऋषि जो थे वो जन्म लिए थे, उनका जन्म नहीं हो रहा था, तो उनके माता पिता जो थे वो बहुत ज़्यादा उन लोगों ने प्रेयर किया। तो भगवान शिव जो थे वो प्रसन्न हुए। भगवान शिव को इस दुनिया का डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। मतलब भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है, ब्रह्मा जो है वो सृजन करता है, और जो भगवान शिव हैं वो विनाश करते हैं। तो विनाश करने का उनको पूरा दायित्व मिला हुआ है। तो उनसे ही अगर प्रेयर किया जाए तो वो बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। तो यहाँ पे उनके माता पिता ने, जब मार्कंडेय ऋषि का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले प्रार्थना की, तो भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि क्या वरदान मांगना चाहते हैं। तो उन दोनों ने प्रार्थना की कि हमें एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। लेकिन भगवान ने कहा कि आपको तो पुत्र हो ही नहीं सकता, आपके मतलब लाइफ में है ही नहीं बच्चे का। तो बोले कि आप तो भगवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप मुझे एक पुत्र दे दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन उसमें दो ऑप्शन उन्होंने दिया। एक, बहुत ही मूर्ख पुत्र मिलेगा, और दूसरा, और बहुत ज़्यादा लंबा जीवन होगा उसका, मतलब वो दीर्घायु होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन दिया कि एक अल्प मतलब उसका जो जीवन होगा वो अल्प होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी होगा। वो 12 साल की जो उम्र में वो देहांत कर जाएगा। तो इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम लोगों को वही पुत्र चाहिए जो ज़्यादा बुद्धिमान हो, भले ही अल्प आयु हो। लेकिन उनके मम्मी पापा को ये पता था कि अल्प आयु होगा, तो उसकी पढ़ाई लिखाई भी उन लोगों ने पहले ही गुरु स्थल पे उन लोगों ने भेज दिया। और पहले जो पढ़ाई होती थी तो वो लोग मतलब गुरु आश्रम में जाके पढ़ाई करते थे। तो मार्कंडेय ऋषि भी चले गए, वहीं पे पढ़ाई की, और उन्होंने वो इतने ज़्यादा तेज़ थे बुद्धि से कि जो 12 साल में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, मतलब 11 साल में जो ज्ञान प्राप्त हो चुका था, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोगों को वर्षों लग जाते थे। मतलब हजारों साल तक वर्ष तपस्या करने के बाद वो ज्ञान प्राप्त होता था। तो वो वापस आ गए, क्योंकि उनकी शिक्षा जो थी वो बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, तो वो वापस आ गए। तो उनके माता पिता चिंतित हो गए कि अब 12वां वर्ष आने वाला है, और ये 12वां वर्ष जैसे ही आएगा तो पुत्र को खोना पड़ जाएगा हम लोगों को। तो वो लोग बहुत दुखी थे। तो मार्कंडेय ऋषि जो थे वो समझ गए कि मेरे माता पिता दुखी हैं, तो उनसे कारण पूछा। तो उन्होंने बता दिया कि कारण यही है कि तुम्हारी अल्प आयु है और तुम्हारे पास अब बिल्कुल ही समय नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जंगल में चले जाओ, वहाँ जाके तपस्या करो, भगवान शिव को प्रसन्न करो और उनसे अपनी आयु की वृद्धि मांगो वहाँ जाके। तो मार्कंडेय ऋषि यही किए। वो तपस्या करने के लिए 1 साल घनघोर तपस्या करने के लिए वो चले गए, और तपस्या कर ही रहे थे कि भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके पास प्रकट हो गए। लेकिन उनका उसी समय, जिस समय प्रकट होने वाले थे भगवान, उसी समय उनका मृत्यु का भी समय जो था वो भी निश्चित आ गया था। तो वहाँ पे यमराज भी प्रकट हो गए थे। तो यमराज से उन्होंने, मार्कंडेय ऋषि जब यम पास उन्होंने फेंका, तो यमराज से मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मुझे बचा लीजिए इनसे। लेकिन वो तो यमराज का तो काम था उन्हें ले जाना, तो वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। तब तक भगवान शिव वहाँ पे प्रकट हो गए, और यम फांस को भगवान शिव ने काट दिया और कहा कि तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा मतलब बुद्धि देता हूँ, क्योंकि तुमने महामृत्युंजय का जाप किया है। और महामृत्युंजय का स्तोत्र जो है वो भगवान की कृपा पाने के लिए और लंबी आयु पाने के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग आज भी जाप करते हैं, आज भी पढ़ते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जिनको इस पे बिलीव नहीं है, वो, मैं नहीं कहती हूँ कि आप बिलीव कीजिए, लेकिन ये ट्रुथ है। और हमारा जो वेद पुराण और जो भी पौराणिक कथाएं और
कृतियाँ हैं वो सब व्यर्थ नहीं है, उसमें सच में कोई वैल्यू है, कोई कार्य है तो ही उससे बताया गया है और उससे हम सब के लिए साक्षात किया गया है। और दोस्तों, लोग सोचते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरा कुछ काम सफल नहीं हो रहा है, ऐसा भी बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे भी रीज़न होता है। अगर आप कोई पुण्य काम कर रहे हैं तो उसका सिर्फ रिजल्ट मत देखिए, वो आपके कितने कृतित्वों को वो ख़त्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। और बोला गया है गीता में भी कि जो आपका कार्य होता है या फिर आप जो कर्म करते हैं वो शाश्वत नहीं है, यानी कि आपका कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है, वो हमेशा चेंज हो सकता है। मार्कंडेय ऋषि के तो लाइफ में था कि उनका तो मृत्यु हो जाएगी उनकी, लेकिन उनके कर्मों ने उनकी मृत्यु को टाल दिया, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया अपने कर्मों से। उन्होंने वो सब कुछ कृतित्व जो था सब कुछ टाल दिया। तो ऐसा जीव भी कर सकते हैं और हम सबके पास वो शक्ति है जो भगवान ने हमें दी है, तो हमें भी अपनी शक्ति का संचार करना चाहिए, संचारण करना चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भगवान शिव का ये जो स्तोत्र है उससे। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्तोत्र बहुत पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सबको सोमवारी की बहुत बहुत शुभकामना। पाँचों सोमवारी आप सबका बहुत शुभदायी और फलदायक हो। और दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे और हमारे बाकी के सोशल साइट पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। महामृत्युंजय स्तोत्रम। ओम अस्य श्री महामृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य श्री मार्कंडेय ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री मृत्युंजयो देवता गौरी शक्तिः मम सर्वारिष्ट समस्त मृत्यु शांत्यर्थम सकल ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम च जपे विनियोगः। ध्यानम चंद्रार्काग्नि विलोचनम स्मित मुखम पद्मद्वयान्तः स्थितं मुद्रा पाश मृगाक्ष सूत्र विलसत् पाणिं हिमांशु प्रभां कोटिन्दु प्रगल्लत्सुधाप्लुत तनुं हारादिभूषज्वलं कान्तं विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युञ्जयं भावेत्। ॐ रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। नीलकण्ठं कालमूर्तिं कालज्ञं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं नीलयप्रभं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। गंगाधरं महादेवं सर्वाभरणभूषितं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। अनाथ परमानन्दं कैवल्यपदगामिनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थितिविनाशकं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। उत्पत्ति स्थिति संहार कर्तामीश्वरम् उत्पत्ति स्थिति संहार कर्तारमीश्वरं गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः
मृत्युः करिष्यति। मार्कण्डेय कृतं स्तोत्रं य पठेत् शिवसन्निधौ तस्य मृत्युभयं नास्ति नानाचौरभयं क्वचित्। सतावर्तं प्रकर्तव्यं सङ्कटे कष्टनाशनं शुचि भूत्वा पठे स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकं। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरारोगे पीडितं कर्मबन्धने तावत् तस्वद् गतप्राण तस्वचित्तोऽहं सदा मृड इति विज्ञापय देवेशं त्र्यम्बकाख्यमनुजपेत्। नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। सतांगा युमन्त्रम् ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रैं हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरव रूपेण धुन्नुय धुन्नुय कंपय कंपय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय हुं फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रैं हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरव रूपेण धुन्नुय धुन्नुय कंपय कंपय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय हुं फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रैं हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरव रूपेण धुन्नुय धुन्नुय कंपय कंपय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय हुं फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रैं हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरव रूपेण धुन्नुय धुन्नुय कंपय कंपय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय हुं फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रैं हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरव रूपेण धुन्नुय धुन्नुय कंपय कंपय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय हुं फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रैं हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरव रूपेण धुन्नुय धुन्नुय कंपय कंपय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय हुं फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रैं हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरव रूपेण धुन्नुय धुन्नुय कंपय कंपय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय हुं फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रैं हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरव रूपेण धुन्नुय धुन्नुय कंपय कंपय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय हुं फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रैं हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरव रूपेण धुन्नुय धुन्नुय कंपय कंपय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय हुं फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रैं हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरव रूपेण धुन्नुय धुन्नुय कंपय कंपय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय हुं फट् स्वाहा।
ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रैं ह्रः हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मार मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरव रूपेण धुन्नुय धुन्नुय कंपय कंपय विघ्नेश्वर विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय हुं फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रैं ह्रः हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरव रूपेण धुन्नुय धुन्नुय कंपय कंपय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय हुं फट् स्वाहा इति मंत्रमात्रेण समाभीष्टो भवति इति श्री मार्कण्डेय पुराणे मार्कण्डेय कृतं महामृत्युंजय स्तोत्रं संपूर्णम्।